Hello children, I hope you all are fit and fine in this atmosphere. बच्चों, पिछले दो वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया था, जिसमें पहले वीडियो में हिंदी अनुवाद था चैप्टर नंबर 1 का और नास्ति उद्यम समूह बंधु, और उसी के क्वेश्चन आंसर्स थे उसके बाद वाले वीडियो में। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 ले रही हूँ, जिसका नाम है स्वच्छताम प्रति एकम पदम, अर्थात स्वच्छता की ओर एक कदम। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इस पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर के दो पैराग्राफ लिए हैं। यह चैप्टर जो है वो स्वच्छता पर आधारित है। इसी स्वच्छता को पूरे भारत में लागू करने के लिए या इस पूरे भारत को स्वच्छ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान छेड़ा है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। और हर स्टेट इस अभियान के तहत कार्य कर रही है, और इसी के तहत पूरे हिंदुस्तान को साफ़ करने का एक अभियान चल रहा है, और इसमें हम काफ़ी हद तक जो है सफल भी हुए हैं। और इस अभियान के कारण हमारे देश को और हम सभी को काफ़ी फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर, आसपास, मोहल्ला और हमारे शहर और हमारे राज्य, हमारे देश को हमें एक तरह से हम आसपास की सफाई रख के पूरे देश को एक तरह से साफ़ कर सकते हैं या उसको स्वच्छ बना सकते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 2, स्वच्छताम प्रति एकम पदम, यानी कि स्वच्छता की ओर एक कदम। स्वच्छता अस्माकं सुस्वास्थ्यस्य आधारशिला अस्ति। स्वच्छता हमारे सुस्वास्थ्य की यानी अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। यानी कि स्वच्छता जो है, साफ सफाई जो है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। यदि हमारे आसपास साफ सफाई नहीं होगी तो हम अच्छे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे या अच्छे नहीं रह पाएंगे। तो अच्छा रहने के लिए क्या करना है? हमें आसपास की सफाई करनी है। तो स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार होती है। यदि वयम अस्वच्छ वातावरणे वसाम, यदि हम सब अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं, यानी कि गंदे अस्वच्छ मतलब जो वातावरण साफ न हो, गंदा हो, तो यदि हम सब अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं, वसाम यानी रहते हैं, तर्हि तो हम सब, वयम मतलब हम सब, अनेके रोगे ग्रस्ताः भविष्याम, तो हम सब अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। यदि हम सब गंदे वातावरण में यानी कि अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो हम सब अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। अस्माकं शरीरं दुर्बलं रोगग्रस्तं च भूत्वा किमपि कार्यं कर्तुं समर्थं न भविष्यति। हमारा शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त होकर, भूत्वा मतलब हो करके, किमपि कार्यम किसी भी तरह का कोई भी कार्य, कर्तुम मतलब करने में, समर्थ नहीं, भविष्यति होगा। यानी कि हमारा शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त होकर के किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। वयम स्वस्थेन शरीरेणैव, वयम स्वस्थेन यानी कि हम सबके स्वस्थ शरीर से ही स्वपरिवार जनानां समाजस्य राष्ट्रस्य च विकासाय कार्याणि कुर्वन्ति। यानी कि स्वस्थ शरीर से ही हम सब अपने परिवार, लोगों, समाज और राष्ट्र का विकास करते हैं। यानी कि स्वस्थ शरीर से ही हम सब अपने परिवार, लोगों, समाज और राष्ट्र का विकास या राष्ट्र के विकास के कार्य करते हैं। कार्याणि मतलब कार्य करते हैं, कुर्वन्ति। अतएव इसीलिए, कथ्यते मतलब कहा गया है, या इसीलिए कहते हैं, या इसीलिए कहा गया है कि शरीर माधम खलु धर्म साधनम, अर्थात निश्चित ही, खलु मतलब निश्चित ही, शरीर माधम मतलब शरीर ही धर्म का साधन है। निश्चित ही शरीर धर्म का साधन है। धर्म का अर्थ यहाँ पर कार्य के रूप में आया है। यानी कि कार्य, शरीर के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को
कर सकते हैं। यानी कि शरीर जो है किसी भी कार्य को करने का एक माध्यम है या साधन है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है जो इन्वर्टेड में है? इसका मतलब है निश्चित ही शरीर धर्म का या कार्य का साधन है, अर्थात शरीर से ही हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अर्थात अस्माकं शरीरम तत् साधनम अस्ति, हमारा अर्थात अस्माकं शरीरम तत् साधनम अस्ति, हमारा शरीर जो है एक साधन है। साधनम अस्ति मतलब साधन है। येन सर्वाणी कार्याणि सिद्ध्यन्ति, जिससे क्या होता है, जो कि हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करता है। हमारा शरीर एक साधन है जो हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करता है। यानी कि शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। सेकंड पैरा, इदमेव मनसि विचार्य अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय संपूर्णं भारतं स्वच्छं कर्तुम् एकं स्वप्नम अपश्यत। इदमेव ऐसा, इदमेव मतलब ऐसा, मनसी विचार्य मन में विचार करके, ऐसा मन में विचार करके हमारे अस्माकं मतलब हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय ने संपूर्ण भारत को स्वच्छ कर्तुम मतलब करने के लिए एक स्वप्नम, एकम मतलब एक, स्वप्न अपश्यत देखा। ऐसा मन में विचार करके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय ने संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने के लिए एक सपना देखा। तत्स्वप्नम, उसी सपने को पूर्णम कर्तुम, पूरा करने के लिए अस्माकं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय 2014 यानी 2014 तमे वर्षे महात्मा गान्धिना जन्मदिवसे एव देशस्य स्वच्छताये स्वच्छं भारतम इति नामकम एकम अभियानम चालितवान। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय ने 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही देशस्य स्वच्छताए, देश की स्वच्छता के लिए स्वच्छम भारतम, स्वच्छ भारत इति नामकम, स्वच्छ भारत नामक एकम मतलब एक अभियान चलाया। मुझे आशा है कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय ने 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही देश से स्वच्छता यानी देश की स्वच्छता के लिए, देश की साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत नामक एक अभियान चलाया। इदम अभियानस्य राष्ट्रीय स्तरस्य अभियानमस्ति, यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है जो एक किसी मोहल्ले या किसी शहर तक ही सीमित है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का यानी कि संपूर्ण भारत में यह अभियान चलाया गया है। तो ये अभियान कौन से स्तर का है? राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। अस्य अभियानस्य प्रमुख उद्देश्य, इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छतां प्रति जनचेतनाया प्रचारः प्रसारः चास्ति। यानी कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों में चेतना पैदा करना और उसके लिए प्रचार प्रसार करना है। एतदर्थं महात्मना गांधिना उपनेत्रे एव स्वच्छं भारतम इति लिखितमस्ति। इसीलिए महात्मा गांधी के उपनेत्रे, यानी कि उपनेत्रे मतलब ये चश्मा, उपनेत्र का मतलब होता है चश्मा, जिसमें आपने देखा कि स्वच्छम भारतम लिखा हुआ है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ना एतदर्थ मतलब इसीलिए महात्मा गांधी के चश्मे पर ही स्वच्छम भारतम इति लिखितम अस्ति। महात्मा गांधी के चश्मे पर ही क्या लिखा हुआ है? स्वच्छम भारतम यह लिखा हुआ है। तस्य स्वप्नम स्मर्तुम एषा एक प्रतीक अस्ति। यह उस सपने को याद करने का एक प्रतीक चिन्ह है। एक ना, यानी कि ये जो चश्मा है वो क्या है?
उस सपने को, स्वप्न मतलब तस्य सपना, यानी कि उस सपने को जिस सपने को महात्मा गांधी ने देखा था। तो तस्य स्वप्नम स्मर्तुम, उस सपने को याद करने का एक ऐसा एक प्रतीक अस्ति, यह एक प्रतीक के रूप में है या एक प्रतीक स्वरूप है। बच्चों ये चैप्टर मैं इस वीडियो में यहीं तक ले रही हूँ। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट लूँगी और तब तक आप इन दोनों ही पैराग्राफ को सोच अच्छे से सुने और समझकर इन्हें अपनी कॉपी में यहाँ तक लिख लें और उसके बाद मैं अगले वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट दूँगी, तो आप उसे अच्छे से लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।